हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज मैराथन 5 में हम जो है मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें एक करेक्शन है। पहले यहाँ पे ए नहीं होगा, ए होगा यहाँ पे। तो हमारी जो सिक्वेंस बनेगा ए बी डैश ए। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पता चल रहा है कि ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है। तो हम जो इसमें क्या फिल करते हैं, मान लीजिए बी हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले होगा ए बी बी, फिर क्या होगा, फिर हम इसको थ्राइस कर लेंगे, मतलब ए फिर बी, फिर क्या होगा, हम जो है अल्फ़ाबेट को 4 बार करेंगे, ए और बी। तो फुल सीक्वेंस क्या बन जाएगा, ए बी ए 3 बार, फिर बी, फिर आप लोगों की ये हो गया। फिर इसके बाद 4 बार ए और 4 बार बी। तो ये जो है आप लोगों का पूरा सीक्वेंस जो है बन जाएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एम पी इज रिलेटेड टू एच के इन द सेम वे एच के इज रिलेटेड टू। एच के किससे रिलेटेड होगा, पहले हम क्या करते हैं, HIJKLMNO और P लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, एम पी है, एम का है यहाँ पे और पी यहाँ है। तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पे जो है के और एच के बीच में कितना का डिफरेंस है, के और एच के बीच में है 2 का डिफरेंस, और के और एम के बीच में 1 का डिफरेंस। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को। अब क्या बोला गया, एच और के कैसे किससे जो है रिलेटेड होंगे। एच के क्या होगा, पीछे वाला होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई, चलो एच तक लेते हैं क्योंकि एच से ही हमारे को लेना देना है। तो एच से क्या होगा, अब एच है यहाँ पे, एच के बाद कितना छोड़ेंगे हम, 1 छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, एफ आएगा हमारा, और एफ के बाद कितने छोड़ेंगे, 2 आएगा, 2 छोड़ेंगे हम। ठीक है, तो क्या आ गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सी एफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद बोला है सैलर जो है इज़ रिलेटेड टू कंपास, और इसके साथ इसका जो है सेम क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर। जैसे कि साइलर क्या करता है, वो जज करता है डायरेक्शन को थ्रू कंपास, और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जज करता है हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप के थ्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रेस्ट, कौन सा जो है डिफरेंट है और सभी से। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो DEFGH उल्टा लिखा गया है, LMNOP PQRST। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IJKLM यहाँ पे मिसिंग है, तो N जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है की if every Saturday if every second Saturday and all Saturday are holiday in 30 days, मंथ बिगिनिंग ऑन सैटरडे। अब जो हमारा मंथ किससे स्टार्ट हो रहा है, एक सेकेंड, सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे से हमारा मंथ जो है स्टार्ट हो रहा है। हाउ मैनी वर्किंग डेज आर देयर इन द मंथ। तो देखिए, तो अगर सैटरडे से हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है, तो पहले हम देखते हैं कि हमारे संडे कब कब है। तो हमारे संडे होंगे सेकंड डेट को, 9 को, 16 को, 23 को और 30 को। तो कुल मिला के कितने संडे हो गए, 1 2 3 4 और 5, 5 जो है हमारे जो है संडे हो गए। इसके बाद क्या है, जब हमारे पास 5 संडे हो गए, तो अब इन्होंने क्या बोला है कि एवरी सेकंड सैटरडे, तो एक सैटरडे को छोड़ के। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे सैटरडे, एक सैटरडे आएगा आपका, सेकंड सैटरडे आएगा आपका 8 को, और उसके बाद जो फोर्थ सैटरडे आएगा वो आएगा 22 को। तो इसको मिला के क्या हो गए, 2 सैटरडे हो गए, और 5 आप लोगों के, और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। और मंथ में कितने डेज हैं, 30 है। तो 30 - 7 इज इक्वल टू 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 × 4 इज इक्वल टू 15। अब ये कैसे हुआ, 5 इज इक्वल टू 4 होता है आप लोगों का 20, 20 - 5 हो गया आप लोगों का 15। इसके बाद जो आप आगे देखते हो, 7 8 होता है 56, और 56 - 7 होते हैं 49, और 6 × 5 होता है 30, 30 में से 6 आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आ जाता है आप लोगों के पास 24। इसी तरह से 8 4 ज़ा
32 और 32 में से जब आप 8 माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 24 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप लोगों को सीरीज़ में बताना है। सीरीज़ क्या है आप लोगों के पास, 5 और 11, 5 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, और इसमें 12 का डिफरेंस है, इसमें 24 का डिफरेंस है। तो इसके बाद जो है आप लोगों के 48 का जो है यहाँ पे डिफरेंस है। तो आगे कितने का डिफरेंस हो जाएगा आप लोगों का, आगे आप लोगों का जो है 96 का डिफरेंस हो जाएगा। 96 और 95 इज इक्वल टू आप लोगों का हो जाएगा ये 191, 191 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्याम वॉक्स 6 मीटर। पहले हम प्रॉपर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन ही कर लेते हैं साथ में ही। तो श्याम क्या है, पूर्व। पहले तो आप लोगों को जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले ये बना लेना है, यहाँ क्या आता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो इसको देखते देखते आप लोगों ने जो करना है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि वो किस तरफ को चल रहा है, ईस्ट की तरफ को 6 मीटर चल रहा है। फिर क्या करता है, देन टूक अ राइट टर्न एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। अब इसने क्या किया, राइट टर्न लिया। राइट टर्न कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा राइट टर्न। राइट टर्न की दिखाएगा नीचे की तरफ को आएगा 9 मीटर। 9 मीटर लेने के बाद क्या करता है ये, फिर उसने फिर बाईं ओर घूम कर 6 मीटर की दूरी तय की उसने। तो उसका जो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा, इधर को आएगा 6 मीटर। तो आप लोगों ने बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी जब एक क्वेश्चन कराए थे मैथ्स और रीजनिंग वाले, तो मैंने बताया था कि आप लोगों को पाइथागोरस से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ का बताना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाइथागोरस बन जाएगा। अब जब यहाँ से हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 मीटर। 6 मीटर है ना नीचे वाला है, तो नीचे वो पाला वाला भी हो जाएगा, और ये वाला क्या है, 9 मीटर है। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व आप लोग कैसे करोगे कि इधर क्या था, 6 था, इधर क्या था, 6 था, इधर भी कितना था, 6 था। ठीक है, तो 6 और 6 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 144। 144 प्लस 81 इज इक्वल टू 225, ये आ जाएगा अंडर रूट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मीटर। 15 मीटर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है कि 37 boys are standing in a row facing the school building. Ashwin is 15th from the left end. अब अश्विन का है 15th है लेफ्ट हैंड से। इफ ही इज शिफ्टेड 6th प्लेस टू द राइट, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। अब कितने टोटल कितने हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें, 37 है। 37 जो है टोटल स्टूडेंट्स है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो अश्विन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अश्विन का करेंगे, वो है 15th फ्रॉम लेफ्ट। अब उसने क्या किया कि वो जो है 6 प्लेस गया राइट की तरफ को, तो ये कितना हो जाएगा, 21 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा। 21 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि वो कितना गया, राइट की तरफ को गया। तो अब कितना है यहाँ पे, 21 आ गया। अब 21 है वो लेफ्ट से, तो अब क्या करेंगे हम, अब हमने कहाँ से काउंट करना है, उसको राइट से करना है। अब कितने हमारे पास 37 है। जब आप इसमें देखोगे तो -1 हमेशा जो है रखा जाता है, और सॉरी +1 जो है हमेशा रखा जाएगा, और क्या कर देंगे हम, -21 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा आप लोगों का 17 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है pointing to a woman in a photograph, a man says, she is the only daughter of my father's mother-in-law. How is woman related to the man? फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है कि यह क्या है, यह मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है। अब पिता की सास कौन हुई, नानी। पिता की सास कौन होती है, नानी होती है। नानी की इकलौती पुत्री कौन हुई, मेरी माता जी। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता। तो अगला क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड ARCHIVE इज रिटन एज, जो भी दिया गया है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोगों को घुमाने के लिए दिया हुआ है, मैं बताता हूँ कैसे। इन्होंने क्या किया है, ARCHIVE को इन्होंने लिखा है
DBGFWJ के बराबर। अब इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ARC इसको किया हुआ है उल्टा इन्होंने, CRA इसमें जो है इन्होंने +1 किया हुआ है। फिर क्या आ गया आपका, C के बाद क्या आता है D, R के बाद क्या आता है S, और E के बाद क्या आता है B किया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, H को में क्या किया है, -1 किया हुआ है, तो क्या आ गया G, और उसके बाद क्या किया है इन्होंने IVE का क्या किया है, EVI कर दिया है। तो उसका क्या बन जाएगा आगे चल के F, इसमें भी क्या किया है +1 किया हुआ है इन्होंने, FW, V का क्या बन जाएगा W बन जाएगा, I का क्या बन जाएगा J बन जाएगा। तो इस तरह से जो है इन्होंने ये वाला किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सिस्टम का SYSTEMS का करेंगे। अब पहला तो यही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे तो S का क्या बन जाएगा T बन जाएगा, और Y का क्या बन जाएगा Z बन जाएगा, और S का तो वैसे भी T ही रहेगा। अब T बच गया, T में से क्या करना है -1 करना है, तो क्या बन जाएगा S बन जाएगा, और EMS को क्या करेंगे MSME कर देंगे, और इसमें +1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा S का T, M का N, और E का F आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पे। तो अब हम करते हैं कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ योर टीचर फ्रेंड डज नॉट रीड बुक्स एंड देन यू विल। तो अगर कोई आपका टीचर फ्रेंड जो है बुक्स रीड नहीं करते तो आप क्या करोगे, बाय बुक एंड गिव देम टू हिम, read the book and discuss with him, not get affected and will continue to read book, और ask him to buy book। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाय बुक एंड गिव देम टू हिम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि in the present time a good teacher along with communication need not to know technical skill. For technical skill the help of computer operator can be taken, need to know the technical skill और कैन नॉट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीड टू नो टेक्निकल स्किल, क्योंकि अब कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ जो है टेक्निकल स्किल का भी होना। तो अगला क्वेश्चन है, अ टीचर कीप इन माइंड द sensitivities related to gender, class and religion. Gender, caste and religion in the class are baseless. The sensitivity of gender, the sensitivity of caste. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन इन द क्लास आर बेसलेस होते हैं वो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ टीचर शुड मेक यूज़ ऑफ फॉलोइंग इन द क्लासरूम, चार्ट, टॉयज एंड स्टोरीज एक्सेट्रा, रेडीमेड टीचिंग एड एंड चार्ट, टॉयज, स्टोरीज एंड रेडीमेड टीचिंग एड और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ट, टॉयज, स्टोरीज एंड रेडीमेड टीचिंग एड्स जो है यूज़ करी जानी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग अ टीचर should actively engage every people cannot engage every people do not learn, पेरेंट्स शुड एंगेज पीपल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुड एक्टिवली एंगेज एवरी पीपल, जितने भी स्टूडेंट्स सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट या एंगेज करना चाहिए। इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अ टीचर शुड एग्री टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू हिज और हर ओन हैंड राइटिंग, अ टीचर शुड पे attention to the handwriting of his student, in the age of computer pay attention to the handwriting is a wastage of time, other things are more important than handwriting। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ टीचर शुड पे अटेंशन टू द हैंडराइटिंग ऑफ हिज स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, अ टीचर शुड बी एन encyclopedia, should increase his store of knowledge, should increase knowledge and communication, और should communicate knowledge। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ टीचर शुड इंक्रीज नॉलेज एंड कम्युनिकेट। इसके बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
best explain teaching profession. Teaching profession is challenging, teaching profession is simple, टीचिंग प्रोफेशन इज कॉम्प्लेक्स और टीचिंग प्रोफेशन डिपेंड्स अपॉन पर्सनैलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीचिंग प्रोफेशन डिपेंड्स अपॉन पर्सनैलिटी। इसके बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहता है टीचर इज़ अ ड्राइव ऑफ क्लीननेस ड्राइव। टीचर कोई भी क्लीननेस ड्राइव है उसमें क्या करेगा, शुड वर्क इन द ड्राइव सेफ हैंड, शुड बिल्ड लेबोरेटरीज, शुड अवेयर पीपल अबाउट हाइजीन और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो क्या करेगा टीचर, सेफ हैंड ड्राइव वर्क करेगा या फिर क्या करेगा, शौचालय का निर्माण करेगा, लेबोरेटरीज की को बिल्ड करेगा, अवेयर करेगा पीपल को हाइजीन के प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुड अवेयर पीपल अबाउट हाइजीन। तो अगला क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू अग्री, स्टूडेंट ऑफ टेक्निकल कोर्सेज be taught social sciences, student of technical courses should not study performing art, students of technical courses be taught not taught visual art, और social sciences visual art and performing art be taught। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब कुछ जो है वो पढ़ाना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट टू द टीचर। सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है टीचर के लिए, लर्निंग, टीचिंग, एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक और एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, क्योंकि लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचिंग तो है ही है, और एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इफ़ योर टीचर फ्रेंड गेट्स ट्रांसफर टू विलेज, ही इज़ अनेबल टू स्पेंड हिज लीजर टाइम टू सो ही शुड। अगर आपका कोई टीचर फ्रेंड जो है ट्रांसफ़र होता है किसी विलेज में, तो वो अनेबल है स्पेंड करने को, उसका जो आराम का समय है, तो उसे क्या करना चाहिए, ही गेट ट्रांसफर्ड to back to his place, study problem of the people of the village, search for other work or job, और do some side business। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टडी करना प्रॉब्लम्स को जो कि विलेज वाले सफ़र कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर द प्रॉब्लम ऑफ स्कूल वेयर अ टीचर इज़ वर्किंग, शुड लुक इन बुक्स, शुड रिसर्च एंड एक्ट locally, should write to his officer और should leave to हेडमास्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुड राइट टू हिज ऑफिसर। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर स्कूल में आ रही है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, उसको ऑफिसर्स को जो है लेटर लिखना चाहिए कि ऐसी ऐसी हमारे को जो है प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एजुकेशनल टूर्स। तो एजुकेशनल टूर के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, स्टूडेंट्स पुट इन टू ट्रबल ड्यूरिंग एजुकेशनल टूर, एजुकेशनल टूर्स आर interacting and pleasurable, educational tour is a difficult task, educational tour conduction should not be given to the टीचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशनल टूर्स आर इंटरेक्टिंग एंड प्लीजरेबल। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एडवाइज टू चिल्ड्रन इन लीजर टाइम। तो जब उनका खाली समय है उसमें बच्चों को क्या करने की सलाह नहीं देनी चाहिए, गोइंग टू पार्क आफ्टर स्कूल आवर्स, बिल्कुल सही, गोइंग टू एग्जीबिशन, बिल्कुल सही, प्लेइंग गेम्स, बिल्कुल, और प्लेइंग वीडियो गेम्स ये हमको एडवाइस नहीं करनी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है फॉर द बैड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट अ टीचर शुड, कोई बच्चा बैड बिहेवियर करता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, कंप्लेन टू द पेरेंट्स, हैंडल द प्रॉब्लम हिमसेल्फ, कंसल्ट स्टूडेंट एंड टीचर सेपरेटली, और ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द हेडमास्टर। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट और पेरेंट्स को सेपरेटली जो है हैंडल करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द मोस्ट अटेंशन शुड बी पेड। तो सबसे ज़्यादा अटेंशन कहाँ दी जानी चाहिए, स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में और साइंस एजुकेशन में। तो सबसे ज़्यादा जो है अटेंशन दी जानी चाहिए स्कूल एजुकेशन में, क्योंकि स्कूल जो है हमारा बेस होता है, इसीलिए स्कूल लेवल पे जो है एजुकेशन में अटेंशन दी जानी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट यू लुक मोस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ टीचर, कमिटमेंट एंड कॉम्पिटेंसी, पंक्चुअलिटी, कंसर्न फॉर स्कूल एंड सब स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर डी, लेवल ऑफ
नॉलेज एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है टीचर्स टास्क इज़ नॉट रिलेटेड टू, टीचर का टास्क किससे रिलेटेड नहीं है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। हाँ जी बिल्कुल, मैनेजमेंट तो होनी चाहिए, टीचर को जो है अच्छा मैनेजर या फिर अच्छी मैनेजमेंट आनी चाहिए। पॉलिसी मेकिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड काफ़ी सारी जो है पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। टीचिंग तो ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो जो है टीचर का नहीं होता है, उसका टास्क एक तरह से नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है वन शुड सिलेक्ट अ प्रोफेशन विच हैज़ मोर मनी, पावर, इन्फ्लुएंस और सूट द पर्सनैलिटी एंड एप्टीट्यूड। तो मैंने यहाँ पे आंसर भी दिखा दिया है, क्योंकि ये ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो आपकी पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड से मेल करे वो जो है प्रोफेशन आपको अडॉप्ट करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है टीचिंग प्रोफेशन इज़ गुड बिकॉज इट gives opportunity to give direction to new generation, is easy, is safe, is less challenging। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिव अपॉर्चुनिटी टू गिव डायरेक्शन टू न्यू जनरेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि दो स्टूडेंट शुड बी एडमिटेड इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में कौन से बच्चे एडमिटेड करने चाहिए। वांट टू फुलफिल द एम्बिशन फॉर देयर पेरेंट्स, want to give leadership to younger generation, want to inculcate value in younger generation, want to build responsible citizens। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, want to build responsible citizens। इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अ गुड टीचर नीड टू बी अ, तो हमारा एक अच्छा टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक तरह से यही बोला गया है। तो फर्स्ट वन है आप लोगों का वेरेसियस रीडर होना चाहिए, जो है गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ द कंट्री और कमिटेड टू टीचिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमिटेड टू टीचिंग। तो एक अच्छा टीचर क्या होना चाहिए कि जो कमिटेड हो टीचिंग के लिए। इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू अग्री विद, टू मेंटेन डिसिप्लिन स्टूडेंट शुड बी पनिश्ड, टू मेंटेन डिसिप्लिन पेरेंट्स शुड बी कॉल्ड, टू मोटिवेट पॉजिटिव एंड एजुकेशनल बिहेवियर, रिलीजियस एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मोटिवेट करना चाहिए, पॉजिटिव मोटिवेशन होनी चाहिए ताकि, और उनके जो एजुकेशनल बिहेवियर को जो है हमने चेंज करना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है गुड स्टूडेंट इज़ वन हु इज़ ओबीडियंट, रेगुलर, क्यूरियस और उसके बाद ऑल ऑफ दिस। तो जो एक गुड स्टूडेंट होता है वो ओबीडेंट भी होना चाहिए, रेगुलर भी होना चाहिए, क्यूरियस भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि अ टीचर शुड टेक रेगुलर क्लासेस बिकॉज इट इज़ हिज वर्क, ही इज़ बीइंग पेड फॉर इट, ही विल गेट गुड रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, टीचिंग इज़ एन इंजॉयबल एक्टिविटी ऑफ टीचर। तो एक टीचर को रेगुलर क्लासेस क्यों लेनी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही विल गेट गुड रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन है यू विल यूज़ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बिकॉज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, जो टीचिंग एड्स जो होती हैं यूज़ की जाती है, जैसे चार्ट एक्सेट्रा आप लोगों के बनाए जाते हैं टीचर के द्वारा, आप लोगों को दिखाते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है। तो वो क्यों ज़रूरी है, मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, मेक टीचिंग सिंपल, इट एड्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, इट इज़ द डिमांड ऑफ द डे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इट एड्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ती है। तो इसके बाद है टू मोटिवेट स्टूडेंट फॉर सेल्फ स्टडी, तो आप क्या करोगे, होमवर्क शुड बी गिवन, प्रोजेक्ट वर्क शुड बी गिवन, एग्जाम नीड टू बी कंडक्टेड रेगुलरली, को करिकुलर एक्टिविटी नीड टू बी ऑर्गेनाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमवर्क जो है बच्चों को दिया जाना चाहिए, जिससे क्या करेंगे वो सेल्फ स्टडी जो है करेंगे। अगला क्वेश्चन है इन द एनुअल फंक्शन हु नीड टू बी इन्वाइटेड, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन एज अ चीफ गेस्ट, अ पर्सन हु हैज़ मेड अ मार्क थ्रू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, अ पर्सन बिलोंगिंग टू हिज विलेज दैट विलेज एज चीफ गेस्ट कैन नॉट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ पर्सन हु हैज़ मेड अ मार्क थ्रू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। ऐसा कोई भी पर्सन जिसने कोई जो है मार्क छोड़ा हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन करके सोसाइटी में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है द चिल्ड्रन ऑफ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन आर फाउंड टू बी इंटेलिजेंट टू स्कोर गुड मार्क्स, एंड सी ऑप्शन है टू बी मिसचिवियस,
और साइकोलॉजी डज नॉट हैव आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी हैव डज नॉट हैव आंसर, क्योंकि ऐसा भी हम कोई भी वो नहीं सोच सकते हैं कि रिच और इन्फ्लुएंसर पर्सन के जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी में इसका कोई भी जवाब नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू कनेक्ट टू द कम्युनिटी चिल्ड्रन शुड बी given understanding of community in the classroom, shown documentary film, should be sent for community survey regularly। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोन डॉक्यूमेंट्री फिल्म। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जो है कम्युनिटी के बारे में जो है बताया जाएगा बच्चों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ स्टूडेंट गिव अ स्टेंज आंसर यू विल penalize him or her, think over it, form an opinion about him or her, scroll him। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिंक ओवर इट। अगर कोई बच्चे ने कुछ अलग ही आंसर दे दिया है, स्ट्रेंज सा आंसर दे दिया है, तो आप क्या करोगे, उसकी उस पर जो है सोचोगे और फिर जो है बच्चों को बताओगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू जनरेट इंटरेस्ट इन करंट अफेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड मीन्स। तो करंट अफेयर की हैबिट को जनरेट करने के लिए बच्चों में तो सबसे अच्छा क्या है, न्यूज़पेपर, नोटिस बोर्ड, एक्सर्शन और प्रेयर टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से जो है बच्चों की हैबिट डेवलप होगी करंट अफेयर की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ स्टूडेंट डू नॉट कम रेगुलरली यू विल डिस्कस इट इन द स्टाफ रूम, टेल टू द प्रिंसिपल, डिस्कस इट विद द पेरेंट्स, विल ट्राई टू नो, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, नो द रीज़न फॉर द स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्कस इट विद द पेरेंट्स। आप पेरेंट्स से डिस्कस करोगे कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। वैसे इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका जो है हो सकता है, विल ट्राई टू नो द रीज़न फॉर द फ्रॉम द स्टूडेंट, पर फ्रॉम द स्टूडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चा अगर आ ही नहीं रहा है तो आप पूछोगे कैसे। तो आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे उसके पेरेंट्स से कि वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है रेगुलरली। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सम स्टूडेंट आस्क मीनिंगलेस क्वेश्चन टू द टीचर इन द केस। अगर कोई आप लोगों से मीनिंगलेस क्वेश्चन पूछता है, दो स्टूडेंट शुड बी आस्क टू लीव द क्लास। उनको बोलेंगे क्लास से बाहर चले जाओ। दे शुड बी आस्क क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। कंप्लेंट शुड बी मेड टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कंप्लेंट करेंगे। और टीचिंग स्ट्रेटजी शुड बी चेंज्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीचिंग स्ट्रेटजी ही हम चेंज कर देंगे अपनी, ताकि बच्चे ऐसे मीनिंगलेस क्वेश्चन जो है हमसे ना पूछें। इन टूडेज वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल। तो मोस्ट इसेंशियल जो है क्या है, मॉरल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी एजुकेशन जो है आजकल की जनरेशन को जो है मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू रिस्पेक्ट APJ अब्दुल कलाम बिकॉज ही वॉज अ, तो हम जो है APJ अब्दुल कलाम जी की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे, बिल्कुल थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, बिल्कुल थे। ग्रेट साइंटिस्ट एंड कमिटेड एजुकेटर थे, आउटस्टैंडिंग स्टेटमैन थे। तो इसका जो राइट आंसर है, हम क्यों उनको इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ग्रेट साइंटिस्ट एंड जो है कमिटेड एजुकेटर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव platform to discuss the progress report, to meet the parents of the student, to give solution of the problem, to discuss strength and weakness of student। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू गिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉब्लम बच्चे को आ रही है उसके सोल्यूशन देने के लिए पेरेंट्स के साथ हम जो है डिस्कशन करते हैं। इसके बाद आज का जो है लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ टीचर शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स with students, due to it student interest in game sports will develop, students social development will take place, teachers will enjoy or rejuvenate themselves, teachers social development and leadership qualities will develop। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द गेम एंड स्पोर्ट्स विल डेवलप। क्योंकि आप बच्चों के साथ जब खेलोगे तो बच्चों में जो है इंटरेस्ट जो है पैदा होगा गेम एंड स्पोर्ट्स का।
तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम जो है डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बहुत कम टाइम आप लोगों के पास बचा है, तो जहाँ जहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो वो पढ़ लीजिए और बस अपनी रिवीजन करिए। और शाम को जो है आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट जो है मैंने प्रिपेयर किया है, जिसमें कि आप लोगों को 100 से 150 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अलग अलग सभी जो भी टॉपिक्स हैं आप लोगों के इस टेस्ट में आने वाले, उससे जो है आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।